आज हम एक ऐसी कहानी पर ध्यान देने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में टूट चुका है, धोखा खा चुका है और फिर भी उम्मीद रखता है। यह कहानी है यूसुफ की। सोचिए, अगर आपके अपने ही भाई आपको धोखा दे दें, अगर आपको बिना गलती के जेल में डाल दिया जाए, अगर आपके सारे सपने टूटते हुए दिखाई दें, तो क्या आप फिर भी विश्वास रख पाएंगे? यूसुफ की जिंदगी हमें यही सिखाती है। जब सब कुछ गलत होता दिखता है, तब भी परमेश्वर सही काम कर रहा होता है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 37 से लेकर 50 तक हम यूसुफ की पूरी यात्रा देखते हैं। एक पसंदीदा बेटे से लेकर एक गुलाम तक, एक कैदी से लेकर मिस्र के प्रधानमंत्री तक। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यह हमारे जीवन का आईना है? आज हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे परमेश्वर का समय, गॉड्स टाइमिंग, दुख के पीछे का उद्देश्य, पर्पस इन पेन, और कैसे परमेश्वर हर बुराई को भलाई में बदल सकता है। यूसुफ की कहानी सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह आपकी और मेरी कहानी है। तो आइए अपने दिल को खोलें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मुझसे बात कर। प्रिय भाइयों और बहनों, हर महान कहानी की शुरुआत एक सपने, ड्रीम से होती है, और यूसुफ की कहानी भी एक सपने से शुरू होती है। यूसुफ को परमेश्वर ने कम उम्र में ही एक विजन दिया। उसने देखा खेत में पूले शीव्स उसके सामने झुक रहे हैं, सूरज, चांद और तारे उसे प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब था एक दिन वह ऊंचा उठाया जाएगा और लोग उसके आगे झुकेंगे। जब यूसुफ ने यह सपना अपने भाइयों को बताया, तो उन्हें खुशी नहीं हुई, बल्कि उनके दिल में जलन, जेलसी भर गई। जेनेसिस 37:8। क्या तू सचमुच हम पर राज्य करेगा? उसके अपने भाई ही उसके दुश्मन बन गए। सपना परमेश्वर ने दिया, लेकिन समस्या लोगों ने खड़ी की। अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का सपना है, तो विरोध भी आएगा। हर कॉलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है। जहां कॉलिंग होती है, वहां जेलसी भी होती है। यूसुफ ने अपना सपना सबको बता दिया, लेकिन हर कोई तुम्हारे विजन को समझ नहीं सकता। हर सपना शेयर करने के लिए नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ परमेश्वर और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। हर सुनने वाला सपोर्टर नहीं होता। परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहा था एक बहुत बड़े काम के लिए, लेकिन शुरुआत में कोई ताली नहीं, कोई सम्मान नहीं, सिर्फ रिजेक्शन। शुरुआत में अप्रूवल नहीं मिलता, लेकिन अंत में पर्पस पूरा होता है। परमेश्वर पहले तुम्हें दिखाता है, फिर तुम्हें बनाता है। आज भी कई लोग यहां ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने कुछ बड़ा दिखाया है, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। परिवार भी सपोर्ट नहीं करता। सपना लोगों से नहीं, परमेश्वर से आता है। लोग रिजेक्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। अभी शुरुआत है, अंत नहीं। जोर से बोलो, मेरा सपना परमेश्वर ने दिया है और वह पूरा होगा। अगर सपना परमेश्वर का है, तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मंजिल निश्चित है। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब दुश्मन चोट पहुंचाए, या जब अपने ही धोखा दें। यूसुफ की कहानी में हम देखते हैं, दुश्मनों ने नहीं,
उसके अपने भाइयों ने उसे गिराया। यूसुफ, जिसे परमेश्वर ने सपना दिया था, उसे उसके अपने परिवार ने गड्ढे में फेंक दिया। जब उसके भाई उसे देखते हैं तो उसे पकड़कर एक सूखे गड्ढे में डाल देते हैं। सोचिए उस पल को, अंधेरा, अकेलापन, डर, विश्वास टूटता हुआ। वह चिल्ला रहा होगा, भाइयों, मुझे बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं आया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। एक भाई नहीं, पूरा परिवार उसके खिलाफ था। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं, घर के अंदर से आता है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह परमेश्वर की प्लान का हिस्सा था। अगर यूसुफ गड्ढे में नहीं जाता तो वह मिस्र नहीं पहुंचता, और अगर मिस्र नहीं पहुंचता तो वह प्रधानमंत्री नहीं बनता। गड्ढा तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, तुम्हें आगे ले जाने के लिए होता है। जिसे तुम डाउनफॉल समझ रहे हो, वही तुम्हारा सेटअप है। आज भी बहुत लोग गड्ढे में हैं। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी दोस्त ने धोखा दिया, परिवार ने समझा नहीं, लोग छोड़कर चले गए। तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं अभी भी कंट्रोल में हूं। यूसुफ अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था। गड्ढा अंधेरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वहां भी रोशनी है। तुम अकेले नहीं हो, परमेश्वर गड्ढे में भी तुम्हारे साथ है। धोखा तुम्हें डिफाइन नहीं करता, गड्ढा तुम्हारा अंत नहीं है। परमेश्वर हर दर्द को पर्पस में बदलता है। गड्ढा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, यह परमेश्वर के चमत्कार की शुरुआत है। कभी कभी हम सोचते हैं, अगर मैं सही काम करूंगा तो सब कुछ सही होगा। लेकिन यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है, सही करने पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। यूसुफ अब गड्ढे से निकलकर मिस्र में एक गुलाम बन चुका है, और उसे एक अधिकारी के घर में काम मिलता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह हर काम में सफल होता गया। उसका मालिक पोतीफर उस पर भरोसा करने लगा और उसने घर की सारी जिम्मेदारी यूसुफ को दे दी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम फलोगे। तुम्हारी पोजीशन नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हें सफल बनाती है। लेकिन फिर एक बड़ी परीक्षा आती है। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को बहकाने लगती है, दिन ब दिन, बार बार। यह सिर्फ एक बार की टेम्पटेशन नहीं थी, यह लगातार दबाव था। जेनेसिस 39:9। मैं इस बड़े पाप को कैसे करूं और परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करूं? यूसुफ ने क्या किया? उसने मौका नहीं देखा, उसने डर नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। सच्चा चरित्र वही है, जब कोई देख नहीं रहा होता। इंटेग्रिटी वो है जो तुम अंधेरे में करते हो। एक दिन जब कोई घर में नहीं था, पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया। यूसुफ ने क्या किया? वह भाग गया। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ टेम्पटेशन से भागना ही जीत है। कभी कभी जीतने के लिए दूर भागना पड़ता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? उस महिला ने झूठा आरोप लगाया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। उसने सही किया, फिर भी उसे सजा मिली।
आज भी कई लोग सोचते हैं, मैं सही हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों? सही करना हमेशा आसान नहीं होता। सही करने का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सही जानता है। बाइबल कहती है, जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, गड्ढे में भी परमेश्वर, घर में भी परमेश्वर, जेल में भी परमेश्वर। परमेश्वर जगह नहीं बदलता, वह तुम्हारे साथ चलता है। जो व्यक्ति टेम्पटेशन में गिरता नहीं, वही परमेश्वर के हाथों में उठाया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी ऐसा लगा है कि मैंने सब सही किया, फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है? यही सवाल यूसुफ के दिल में भी आया होगा। यूसुफ, जिसने पाप से बचने का सही फैसला लिया, अब वह जेल में है। उसने पाप नहीं किया, उसने ईमानदारी दिखाई, उसने परमेश्वर को पहले रखा, फिर भी उसे झूठे आरोप में कैद कर दिया गया। कभी कभी सही करने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जेल में क्या होता है? कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यह सीजन होता है चुप्पी, साइलेंस और इंतजार, वेटिंग का। यूसुफ सोच रहा होगा, प्रभु अब आगे क्या? जेल में भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसे अनुग्रह, फेवर मिला। परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति नहीं बदलती। जहां तुम फंसे हो, वहां भी परमेश्वर काम कर रहा है। जेल में यूसुफ ने हार नहीं मानी, वह वहीं सेवा करता रहा, कैदियों की मदद की, उनके सपनों का अर्थ बताया। यह छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन यही उसे उसके पर्पस की ओर ले जा रही थीं। परमेश्वर बड़ी मंजिल के लिए छोटे कामों से तैयार करता है। उसने एक व्यक्ति, कप बियरर, की मदद की और कहा, मुझे याद रखना, लेकिन वह व्यक्ति उसे भूल गया। आपने किसी की मदद की और वही आपको भूल जाए। लोग भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। आज बहुत लोग प्रिजन सीजन में हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं। प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं। सही रास्ते पर हैं, लेकिन रास्ता बंद लगता है। डिले गॉड का प्लान, साइलेंस गॉड काम कर रहा है। वेटिंग, प्रेपरेशन। यूसुफ को 2 साल तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन जब समय आया, एक ही दिन में सब बदल गया। परमेश्वर जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। कैदखाना तुम्हारी कहानी का ठहराव नहीं, यह परमेश्वर की तैयारी का समय है। आपने कभी सोचा है, क्या मेरा समय कभी आएगा? यूसुफ ने भी सालों तक इंतजार किया, गड्ढा, गुलामी, जेल सब झेला, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब बदल दिया। यूसुफ जेल से सीधे राजमहल तक पहुंच गया। मिस्र के राजा को फिरौन एक अजीब सपना आता है, कोई उसका अर्थ नहीं बता पाता। तभी किसी को याद आता है, एक व्यक्ति है जो सपनों का अर्थ बता सकता है। वही यूसुफ, जिसे सब भूल चुके थे। जब परमेश्वर तुम्हें याद करता है, दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। यूसुफ को जेल से निकाला गया, साफ किया गया और सीधे राजा के सामने खड़ा किया गया। सालों की सफरिंग एक दिन की प्रमोशन में बदल गई।
परमेश्वर को सालों का काम एक दिन में पूरा करना आता है। जब राजा ने पूछा, क्या तुम सपना समझ सकते हो? यूसुफ ने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, परमेश्वर ही उत्तर देगा। उसने क्रेडिट खुद नहीं लिया, उसने सब कुछ परमेश्वर को दिया। जब परमेश्वर उठाता है तो घमंड नहीं, नम्रता होनी चाहिए। जिसे परमेश्वर उठाता है वह खुद को नहीं, परमेश्वर को ऊंचा करता है। यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। पूरे देश की जिम्मेदारी उसे दी गई। उसका काम था अकाल फमैन से लोगों को बचाना, भविष्य की तैयारी करना। प्रमोशन सिर्फ पोजीशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर ने यूसुफ को सिर्फ उसके लिए नहीं उठाया, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए उठाया। बाद में वही यूसुफ अपने परिवार और हजारों लोगों की जान बचाता है। परमेश्वर तुम्हें ऊपर इसलिए उठाता है ताकि तुम दूसरों को ऊपर उठा सको। आज कई लोग वेटिंग में हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा समय आएगा। परमेश्वर तुम्हें सही जगह पर ले जाएगा। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा। जब प्रमोशन आए, घमंड मत करना, परमेश्वर को मत भूलना। परमेश्वर तुम्हें गड्ढे से उठाकर सिंहासन तक ले जा सकता है, अगर तुम उस पर विश्वास रखते हो। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? भूलना या माफ करना? सच तो यह है, क्षमा, फॉरगिवनेस सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली निर्णय है। आज हम देखते हैं यूसुफ, जिसके पास बदला लेने का पूरा मौका था, लेकिन उसने क्षमा को चुना। वर्षों बाद जब अकाल पड़ा, यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज लेने आए। उन्हें नहीं पता था जिस व्यक्ति के सामने वे खड़े हैं वही उनका भाई है। अब सोचिए, वही भाई जिन्होंने उसे गड्ढे में डाला, वही जिन्होंने उसे बेचा, अब वे उसके सामने झुके हुए हैं। सपना पूरा हो चुका था। उस पल यूसुफ क्या कर सकता था? बदला ले सकता था, सजा दे सकता था, उन्हें अपमानित कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? वह रो पड़ा और खुद को प्रकट किया। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जेनेसिस 50:20। तुमने बुराई की सोची, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक हील्ड दिल की आवाज थी। क्षमा कोई भावना नहीं, यह एक निर्णय है, और यह निर्णय हमें आजाद करता है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, खुद की आजादी के लिए होती है। यूसुफ ने क्या किया? अपने भाइयों को अपनाया, उनके परिवार को मिस्र में बसाया, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। जहां टूटन थी वहां बहाली, रेस्टोरेशन आ गई। जहां क्षमा होती है वहां बहाली होती है। आज भी कई लोग हैं जो अंदर से टूटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने माफ नहीं किया। शायद किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपका दिल तोड़ा, और आप अभी भी उस दर्द को पकड़े हुए हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया, क्योंकि बिटरनेस हमें अंदर से खा जाता है, क्योंकि फॉरगिवनेस हमें फ्री करता है। जब तुम माफ करते हो, तुम अपनी जंजीरों को तोड़ते हो। तुम्हें चोट पहुंचाने वाले लोग तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं।
यूसुफ की पूरी यात्रा हमें सिखाती है। सपना मिलेगा, गड्ढा आएगा, परीक्षा होगी, इंतजार होगा, प्रमोशन आएगा और अंत में क्षमा और आशीष आएगी। आज हमने यूसुफ की कहानी के माध्यम से सीखा कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। जब हम गड्ढे में हो हमें विश्वास दे, जब हम परीक्षा में हो हमें शक्ति दे, जब हम इंतजार में हो हमें धैर्य दे, और जब हम ऊंचाई पर हो हमें नम्र बनाए रख। हमें ऐसा दिल दे जो माफ कर सके और ऐसा विश्वास दे जो कभी न टूटे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।